Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila ma'am. Today I am going to explain active voice change into passive voice. So how to change active voice into passive voice? In this video I will clear all the doubts. Okay, so if you are watching my video first time, please do subscribe my channel. If you like my video, please comment in comment section. So without any delay, let's begin. So first of all I am going to explain you some rules of the active voice change into passive voice. So let's see here. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टेंस होता है किस किस टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनता है और किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ चार्ट दिखाई दे रहा हो। ये चार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हमने ये देखा है, लिखा है इसमें कि कौन सा टेंस होगा तो क्या हम जो हेल्पिंग वर्ब होगी कौन सी लगेगी इसमें, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और मेन वर्ब में हम क्या करेंगे, ये सारा हम बता देंगे। पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं किसी का भी, तो कोई भी टेंस हो, एक बात आपको एकदम याद रखना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं यानी एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म की होती है। ये तो एकदम आपको याद रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। यानी जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, वो टेंस कोई भी टेंस हो, ये बात आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि उसमें क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, वो टेंस चाहे कोई भी होगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कुछ रूल्स जो दिए हैं, क्या रूल्स हैं उनके लिए जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं और कौन कौन से टेंस का पैसिव नहीं बनता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह से कौन सा टेंस का बनेगा और क्या क्या हम रूल अप्लाई करेंगे उसमें सारा कुछ दिया है। अगर आपको मेरा वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूँगी, आप वहाँ पर जा के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं उसमें क्या क्या रूल होंगे और किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस जो है हमारा प्रेजेंट का है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम चेंज करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस, सिंपल इंडेफिनिट टेंस अगर होगा तो अगर उसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, इज एम आर लगेगी। क्या लगेगी? इज एम आर लगेगी। कंटिन्यूअस में अगर चेंज करेंगे तो इज बीइंग हो जाएगा एम बीइंग, आर बीइंग। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, यानी जो भी हम सब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में जब जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये टेंस को मतलब पैसिव वॉइस बनाएंगे और उसमें क्या लगेगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ओके, नेक्स्ट जो होगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस होगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें लगेगा हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट। पास्ट है जो सिंपल पास्ट टेंस होगा या इंडेफिनिट टेंस जो होगा, यानी कौन सा, पास्ट का, उसमें वॉज लगेगा और वर लगेगा हेल्पिंग वर्ब में। और जो कंटिन्यूअस टेंस हो गया यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें वॉज बीइंग और वर बीइंग हो जाएगा, मतलब लगेगा हेल्पिंग वर्ब के। और पास्ट परफेक्ट टेंस में लगेगा हैड बीन। ओके, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका उस टेंस का पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा, विल बी लगेगा, शैल बी लगेगा। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि किसका बनता है और किस टेंस का नहीं बनता है और कौन सा टेंस होगा तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और मेन वर्ब जो होगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। ओके, तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस तरह से उसको बनाया जाएगा। दूसरी बात आपको बता दूँ कि जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करते हैं तो चेंजेस क्या होता है। अगर आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो अस होगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, एंड दे का दैम होता है, दाउ का दी होता है, हु का हुम, विच वट, इन दोनों का जो भी होगा, विच वट अगर ये है तो विच वट ये सेम होगा, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एक रूल और एक एक एग्जाम्पल्स जो होता है उसको समझ लेते हैं किस तरह से बनेगा। जैसे कि अभी हम सबसे पहले टेंस के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मेरा कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम क्या देखेंगे यहाँ पर,
एक्टिव वॉइस भी देखेंगे और पैसिव वॉइस भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस का पहले फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में यस भी लगता है और ई एस भी लगता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, उसके बाद में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या बना है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये फार्मूला है जो कि हम एक्टिव वॉइस बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जो फार्मूला होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा लगता है हम क्या लगाएंगे, ईज एम आर। सिंपल क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, ईज एम आर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ईज एम आर, और इनके बाद क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस कोई भी हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। और इसके बाद में हम ऐड करेंगे बाई, बाई लगाएंगे, बाई के बाद में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो है ये सब्जेक्ट जो था यहाँ पर चले जाएगा ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट था वो चले आया सब्जेक्ट में। बस इतनी ही सी बात है, इसमें ध्यान यही देना है कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है जब भी हम टेंस को बनाते हैं, यानी जब हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो ये चीज़ें पे ध्यान देना है, बहुत आसान है। अगर आपको टेंस भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना टेंस का ही यहाँ पे हम टेंस को भी फॉलो करेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते जाएंगे किस तरह से जो एक्टिव वॉइस है वो पैसिव में बनता है। एक्टिव वॉइस सिंपल सा जो टेंस है, बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे टेंस नहीं आता, मैं कैसे पैसिव वॉइस बनाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको टेंस नहीं आता है तो इसमें हम टेंस भी क्लियर कर देंगे और टेंस के साथ साथ आपका पैसिव वॉइस भी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो एक्टिव वॉइस जो बनाएंगे उसमें सबसे ये देखेंगे कि किस तरह से टेंस को बनाया जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाया जाता है। पहली बात ये है कि जो टेंस बनाते हैं हम, उसमें ये ध्यान देना है आपको कि जो वर्ब कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा है, यानी सिंगुलर है प्लूरल है, यही ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब भी हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। मान लो कि मुझे बोलना है, सिंपल सा अगर मैं सेंटेंस लिख दूँ, ऋतु टीचेस मी। ठीक है, ऋतु टीचेस मी। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस क्या बना है, ऋतु टीचेस मी का मतलब होता है ऋतु मुझे पढ़ाती है। किसको पढ़ाती है, मुझे पढ़ाती है। तो ये सिंपल सा सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस बना है, क्या बना है, ऋतु टीचेस मी। ऋतु ये सब्जेक्ट हो गया है, क्या हो गया, ऋतु सब्जेक्ट हो गया, टीचेस वर्ब हो गया, यानी टीच से हमने टीचेस कर दिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने टीचेस कर दिया। उसके बाद में मी जो है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, अब हमें इसको बनाना है पैसिव में। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, क्या और किसको का क्वेश्चन करेंगे वर्ब में। जब वर्ब में क्या और किसको का क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसको पढ़ाती है, ठीक है, ऋतु किसको पढ़ाती है, मुझे पढ़ाती है, तो मुझे क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला। ओके, तो अब हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर। तो अब देखिए ये जो मी है, मी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मी है ऑब्जेक्ट तो मी से क्या बनेगा, सब्जेक्ट में आई बन जाएगा। ठीक है, यानी मी है, जब चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस को, जब नॉमिनेटिव केस में करेंगे या सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट में लेकर आएंगे उसको, तो मी का बनेगा आई, तो हम लिखेंगे आई। और आई के साथ हमेशा यूज होता है एम, आई के साथ क्या यूज होगा, एम ही यूज होगा। तो हम लेंगे यहाँ पर एम, आई एम के बाद में यहाँ पर होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, होगी टीच से बन जाएगा टॉट। आई एम टॉट, TAUGHT, क्या बन जाएगा, आई एम टॉट। ठीक है, क्या बन जाएगा, आई एम टॉट। उसके बाद में लगाएंगे हम बाई। ठीक है, अब कौन पढ़ाता है, मतलब ऋतु टीचेस मी। अब सब्जेक्ट कौन सा है, ऋतु, तो आई एम टॉट बाई ऋतु। क्या हो जाएगा, आई एम टॉट बाई
रीतू। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना, आई एम टॉट बाय रीतू। ये बना है आपका पैसिव वॉइस। ओके, तो बहुत आसान है, एकदम ईजी है। किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को देख करके हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आएंगे और सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट में जाता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है कि टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। आपके पास पूरा चार्ट है, यहाँ पर एक एक करके बता देंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज़ होगी। ओके, अब यहाँ पर देखें हम क्या हुआ है कि आई एम टॉट बाय रीतू। ओके, नेक्स्ट, अब इसका हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, रीतू टीचेस मी जो दिया है, तो यहाँ पर अगर निगेटिव सेंटेंस बनेगा तो रीतू सिंगुलर है, तो रीतू डज नॉट टीच मी। क्या बन जाएगा, रीतू डज नॉट टीच मी। और अगर उसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, और यहाँ पर हो जाएगा आई एम। क्या बन जाएगा, आई एम। एम के बाद हम लगा देंगे नॉट। क्या लगा देंगे, एम के बाद लग जाएगा नॉट। आई एम नॉट टॉट, सिंपल सा है, टी ए। आई एम नॉट टॉट बाय रीतू। ठीक है, आई एम नॉट टॉट बाय रीतू। ओके, अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या बना सकते हैं, क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो एम है, एम को फर्स्ट पोजीशन पर ला देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और अगर पैसिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस जो बनाए हैं, अगर हम बनाएंगे तो डू या डज लगता है सबसे पहले। डज रीतू टीच मी, ऐसे हो जाएगा, डज रीतू टीच मी। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज रीतू टीच मी। उसका हम अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या लाएंगे, जो यहाँ पर ये तो बन गया आपका निगेटिव सेंटेंस, यानी ये कौन सा है, नेगेटिव है। और अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब एम है उसको सबसे फर्स्ट पोजीशन पर ला देंगे, एम। उसके बाद में मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा एम आई टॉट, एम आई टॉट बाय रीतू, और इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे क्योंकि क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एम आई टॉट बाय रीतू। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। और अगर हमें इंट्रोगेशन मार्क लगाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें इंट्रोगेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ हमने एक ही टेंस है, एक ही सेंटेंस है, और उस सेंटेंस को हमने क्या क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस आया है, थर्ड नंबर पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो क्या बन रहा है कि क्या जो होगा पहले आएगा, तो जब क्या पहले आता है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसको हम सबसे पहले लगा देते हैं। ओके, फर्स्ट पोजीशन पर एम आ गई। अगर क्या क्यों कब बीच में आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी इंग्लिश को लिखते हैं, यानी उस इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं उनके वो लिखते हैं। तो जैसे अगर मुझे लिखना है कि रीतू मुझे क्यों पढ़ाती है, अगर इसका बनाना है कि रीतू मुझे क्यों पढ़ाती है, तो जो क्यों वर्ड आया है ना उसको सबसे पहले रख देंगे। तो बहुत सिंपल है, क्या करना, अगर आपको क्यों लगा के बनाना तो हम क्या कर देंगे, वाई एम आई टॉट बाय रीतू। ठीक है, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। तो ये हमने क्या देखा है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किस तरह से बनाया जाता है, किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में, ये हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना दिए यहाँ पर, और ये जो फर्स्ट वाला था वो कौन सा था, एक्टिव वॉइस था, और इस एक्टिव वॉइस का हमने क्या किया है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। और पैसिव वॉइस में जो भी कन्वर्ट किए हैं उसमें कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, और क्या क्या है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के बनते हैं, एक तो सबसे पहले क्या लगा करके बनता है, और दूसरा क्या क्यों कब बीच में आता है, उसका भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, बना दिया है। यानी किस तरह से इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बस समझना बहुत ध्यान से है कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं कि नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल जो है उसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि है कौन सा, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि वह पौधों की देखभाल करती है, ठीक है, वह पौधों की देखभाल करती है, तो इसका हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वह पौधों की देखभाल करती है, मतलब वह मतलब एक लड़की है, शी लुक्स
looks after, she looks after the plant, she looks after the plants। ठीक है, यानी क्या होगा, वह पौधों की देखभाल करती है। ये जो बना है एक्टिव वॉइस बना है, और इस एक्टिव वॉइस का अब हम करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज। ओके, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट है कौन सा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या और किसको का क्वेश्चन करेंगे वर्ब में। वेरी इजी, तो वर्ब में क्वेश्चन करिए, क्या मिलेगा हमें, जो मिलेगा वही होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह किसकी देखभाल करती है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन करेंगे, वो जैसे क्वेश्चन जो हमारा सेंटेंस है, शी लुक्स आफ्टर द प्लांट, वह पौधों की देखभाल करती है। ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन होगा कि वह किसकी देखभाल करती है, तो आंसर में क्या मिलेगा, प्लांट, यानी द प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो द प्लांट्स आया है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे शी हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ये बहुत ही आसान है, एकदम ईजी है, तो सब ले आए। क्या करेंगे, अब हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे इसको, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, द प्लांट्स, द प्लांट्स। अब देखिए प्लांट्स क्या है, बहुत सारे हैं, तो क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे, मतलब मोर देन वन होता है तो हम आर यूज़ करते हैं, सिंगुलर है तो ये जो करेंगे, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। द प्लांट्स आर, उसके बाद में क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, द प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर बाई। अब सी है यहाँ पर, तो सी का क्या बन जाएगा, हर। ओके, सी का क्या बन जाएगा, हर। द प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर बाई हर। जो ये हर आया है ये ऑब्जेक्ट बन गया, यानी यहाँ सब्जेक्ट था तो हमने सी यूज़ किया, लेकिन जब ये सी जो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो सी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर बाई हर। ओके, अब इसका हम निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले वही सेंटेंस लिखेंगे, द प्लांट्स आर, उसके बाद में नॉट लग जाएगा, आर नॉट लुक्ड, यानी आर के बाद क्या लग गया, नॉट। निगेटिव बनाना है तो आर के बाद नॉट, लुक्ड आफ्टर बाई हर। ठीक है, ये बना सेंटेंस, द प्लांट्स आर नॉट लुक्ड आफ्टर बाई हर। ओके, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, जो आर है, आर हो जाएगी फर्स्ट पोजीशन पर। कैसे बन जाएगा, आर, ये जो बना है कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। आर द प्लांट्स लुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लुक्ड आफ्टर बाई हर, लुक्ड आफ्टर बाई हर, क्या लगेगा, इंट्रोगेशन मार्क लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आर द प्लांट्स लुक्ड आफ्टर बाई हर, ये सेंटेंस बना। ठीक है, अगर क्या क्यों कब आता है बीच में तो उसको क्या लगा देंगे हम, सब आर से पहले यूज कर देंगे, तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन उसमें क्या क्यों कब कैसे होता है कि वह पौधों की देखभाल क्यों करती है, तो क्यों जो होता है जब फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ पर जो क्यों आया है, तो वाई आर द प्लांट्स लुक्ड आफ्टर बाई हर, सेंटेंस ऐसे बनेगा। अगर मैं कहूँ कि वह पौधों की देखभाल कब करती है, तो कब सेंटेंस में आया है तो क्या लग जाएगा, वैन आर द प्लांट्स लुक्ड आफ्टर बाई हर, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैन हो जाएगा, वैन, वाई, जो भी सेंटेंस में आता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स उसको हम फर्स्ट पोजीशन पर लगा देंगे और एज इट इज़ पूरा सेंटेंस को राइट कर देंगे। लेकिन अगर क्या पहले आता है कि वह पौधों की देखभाल करती है, क्या पहले आया है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आर को लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस में को क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी चेंज किस में करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ हमने देखा कि जो इंट्रोगेटिव था, नेगेटिव था, और अफर्मेटिव सेंटेंस का किस तरह से पैसिव वॉइस बना है। पैसिव वॉइस हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाया है, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया। तो ये आपका क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव वॉइस का और उसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो देखिए किस तरह से बनता है ये सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस की फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक्टिव वॉइस है। अगर आपको
एक्टिव वॉइस बनाना नहीं आ रहा तो सबसे पहले देख लीजिए कि फार्मूला क्या है। जो भी है सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद में क्या होगा, इज एम आर, और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। कंटिन्यूअस होता है, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ब सेंटेंस लास्ट में आता है हिंदी के वाक्य में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यूअस टेंस होगा इसमें हम देखेंगे, ओके। पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है इज एम आर, और इसके साथ एक वर्ड आता है बिंग, ठीक है। यानी कि इज एम आर के बाद में बिंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाई लगाएंगे, और सॉरी यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर आ जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, लेकिन चेंज करेंगे इसमें, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि वह घर साफ कर रहा है, ठीक है, वह घर साफ कर रहा है, तुम घर साफ कर रहे हो, मैं घर साफ कर रहा हूँ, कोई भी एक सेंटेंस हम ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ले लेती हूँ कि तुम घर साफ कर रहे हो, ठीक है। तो इसका अगर एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो बोलेंगे यू, और यू के साथ लगेगा आर, यू आर क्लीनिंग। क्लीन से क्या बन जाएगा, क्लीनिंग, क्योंकि वर्ब की हमको क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो यू आर क्लीनिंग द, घर साफ कर रहे हो तो द हाउस, ठीक है। क्या सेंटेंस बना, यू आर क्लीनिंग द हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस तो बन गया। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो इसमें बहुत आसान है। पैसिव वॉइस बनाना है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं। ऑब्जेक्ट है कौन सा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस। यानी अगर मैं कहूँ कि क्या साफ कर रहा है तो क्या आंसर मिल रहा है मुझे, घर साफ कर रहा है, ठीक है। तो द हाउस ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो द हाउस को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। तो अब इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, बहुत आसान है। द हाउस, द हाउस, ठीक है। अब ये द हाउस हो गया। अब हमको क्या लगाना है, कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इज बिंग लगाऊं, एम बिंग लगाऊं कि आर बिंग लगाएं, यह है कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर है, द हाउस है, एक है, तो हम लगाएंगे इज बिंग। क्या लगाएंगे हम, इज बिंग, इज बिंग, इज बिंग लग गया है यहाँ पे, द हाउस इज बिंग। अब इज बिंग लो जो था, ये जो क्लीनिंग जो था ना, क्लीनिंग वर्ब में आईएनजी लगा था, तो ये आईएनजी कहाँ आ गया, इसका बिंग में आ गया है, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो ये ध्यान में देना है कि जो ए बी है तो बी से बन गया बिंग, तो जो वर्ब का आईएनजी पार्ट था वो किस में आ गया है, इस बिंग में आ गया है। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हर इस रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए, चाहे वो कोई भी टेंस हो। तो बीइंग जो आईएनजी था वर्ब का, यहाँ पर उसने बोला कि मैं कहाँ जाऊँगा, अगर मेरा वर्ब के में मुझे आईएनजी लगाना है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये बी ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, तो आईएनजी कहाँ आ गया, बिंग के पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया द हाउस इज बिंग, ओके, द हाउस इज बिंग। उसके बाद में वर्ब कौन सा, क्लीन, तो क्लीन से क्या बन जाएगा, क्लीन, द हाउस इज बिंग क्लीन्ड, क्लीन्ड बाई लगा देंगे, किसके द्वारा, यू, ठीक है, यानी तुम्हारे द्वारा। तो यू का हमेशा हम देखते हैं यू का यू ही होता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्ट केस में हो, ठीक है। तो यहाँ पर यू का यू ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाई यू, ठीक है। क्या सेंटेंस बना, द हाउस इज बिंग क्लीन्ड बाई यू, ओके। सेंटेंस क्या बना, द हाउस इज बिंग क्लीन्ड बाई यू, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव बनाने के लिए बस वही करेंगे हम जो पहले इसमें किए थे, जिस तरह से ईच के बाद नॉट लगा देंगे। कैसा हो जाएगा, द हाउस इज नॉट बिंग क्लीन, नॉट बिंग क्लीन बाई यू, ठीक है। क्या सेंटेंस बना, द हाउस इज नॉट बिंग क्लीन बाई यू, ओके। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईज फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी, यानी ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ईज कहाँ आ जाएगी, ये फर्स्ट पोजीशन पर, तो यहाँ पर हो जाएगा इज द हाउस, इज द हाउस बिंग, अब बिंग आएगा यहाँ पर, बिंग क्लीन्ड बाई यू, इंट्रोगेशन मार्क लगा दें, क्या हो जाएगा, इज द हाउस बिंग क्लीन्ड बाई यू, ओके। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है कि क्या, जैसे क्या पहले आया है तो क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, इज लगा देंगे, इज द हाउस बिंग क्लीन्ड बाई यू, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर क्या क्यों कब कैसे आया, तो वह घर क्यों साफ कर रहा है, या घर उसके द्वारा क्यों साफ किया जा रहा है, मुझे क्या कहना है, घर उसके द्वारा क्यों साफ किया जा रहा है।
तो यहाँ पर क्यों आया, तो क्यों के लिए हम लगा देंगे वाई। तो अगला सेंटेंस अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, वाई इज़ द हाउस, ठीक है, वाई इज़ द हाउस बिंग क्लीन बाई यू, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सेंटेंस क्या बना, वाई इज़ द हाउस बीइंग क्लीन्ड बाय यू। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए किसी भी तरीके का, जो भी आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, रूल को फॉलो करिए, किस तरह से देख रहे हैं कि बनाया गया। बस ढूंढना हमें क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पहली ज़रूरत यही है कि हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लें। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो प्रॉब्लम आएगी बनाने में, बिना ऑब्जेक्ट का नहीं बनेगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ही पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का हमने पैसिव वॉइस बनाया है। ओके, तो आप इसको और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लीजिए और बनाइए। अब अगला हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो बनता नहीं है, तो अभी बनाना किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस तरह से पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बनाया जाता है, यानी एक्टिव से पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले रूल को देख लेते हैं कि रूल क्या है। अगर मुझे एक्टिव वॉइस बनाना होगा तो एक्टिव वॉइस का रूल है सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए, यानी अगर आपको टेंस नहीं आ रहा तो ये सब्जेक्ट हैव हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। हैव हैज़ जो है हैव और हैज़ तो एज इट इज़ हम राइट करेंगे, बस एक हम ऐड कर देंगे बीन, यानी क्या लग जाएंगे, हैज़ बीन लगेगा और हैव बीन लग जाएगा। ओके, इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैव और हैज़, उसके साथ हम लगा देंगे बीन। नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाई और उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि हम फुटबॉल खेल चुके हैं, यानी कि अगर परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें हम देखते हैं कि उसने कोई भी काम कर लिया है, यानी जब भी काम कर लिया होता है तो हम उसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस है। जैसे मैंने तुमसे बात कर लिया है, उसने अपनी पुस्तक पढ़ ली है, हम घर जा चुके हैं, मैंने अपने काम कंप्लीट कर लिया है, तो ये जो सेंटेंस होगा परफेक्ट टेंस का होगा। यानी यहाँ पर लिया है अगर आ रहा है, कर लिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस अगर मुझे बनाना है, एक्टिव वॉइस पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर मैं कहूँ कि हम फुटबॉल खेल चुके हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी, सबसे पहले हम लिखेंगे हम के लिए वी हैव प्लेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वी हैव प्लेड फुटबॉल। ओके, अब इस तरह का क्या बना सेंटेंस, ये हमारा एक्टिव वॉइस बना, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी क्या है, सबसे पहले ढूंढ लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमने क्या लगाएंगे, क्या वर्ब में जो क्वेश्चन करेंगे क्या, कि हम क्या खेल चुके हैं, तो हम क्या खेल चुके हैं, फुटबॉल खेल चुके हैं। तो फुटबॉल जो होगा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे, क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो गया यहाँ पर। अब मुझे लगाना क्या है, हैज़ बीन या हैव बीन, दोनों में से कोई भी एक लगाऊंगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़ बीन, ठीक है, क्योंकि फुटबॉल जो है एक सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे हैज़ बीन, हैज़ के बाद में बीन हो जाएगा। फुटबॉल हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्ले से प्लेड हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी प्लेड है, यहाँ पे भी प्लेड ही रहेगा, एज इट इज़ राइट कर दोगे। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाई। अब बाई क्या है, वी है यहाँ पर, तो वी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वी का क्या हो जाएगा, अस। जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाता है, अस। यहाँ मैंने ये जो चार्ट रखा हुआ है, इस चार्ट को आप एकदम कॉपी पर कहीं पे भी लिख लीजिए, बहुत आसान होगा आपको बनाने में, कि किस तरह से अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में दिया है तो सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू इस चार्ट के आप कर सकते हैं, यानी जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इसकी हेल्प से आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो कि किस तरह से हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे और ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे। यहाँ पे वी आया है, तो ये जो वी है, वी कहाँ चले जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो जब ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा तो वी का बनता है अस। तो फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाई अस, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, बाई अस, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाई अस, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, सब सेंटेंस को वैसे ही लिखना होगा। यहाँ पर हम नॉट कहाँ लगाएंगे, फुटबॉल हैज़ नॉट बीन, यानी हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाई अस, ठीक है, बहुत ईजी है, देख लो एक बार। फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाई अस, ठीक है।
फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाई अस। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम हैज़ को क्या करेंगे, सामने ला देंगे। अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या कर देंगे, हैज़ को सामने ला देंगे। हैज़ फुटबॉल हैज़ फुटबॉल बीन प्लेड बाई अस। क्या हो जाएगा, हैज़ फुटबॉल बीन प्लेड बाई अस। ओके, अगर इसका मुझे क्या, क्यों, कब बीच में लगाना, जैसे कि फुटबॉल क्यों खेला गया, यानी क्या फुटबॉल खेला जा चुका है, यहाँ पे तो ये हो गया। क्या क्यों लगाना है तो हम क्या लगा देंगे वहाँ पर, तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है हैज़ से पहले लगा देंगे। सेम वैसे ही हम करेंगे और उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर वैन होगा, व्हाट होगा, वाई होगा, आप जो लगाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पर लगा के बाकी जितना भी सेंटेंस है एज इट इज लिख देंगे। हाँ, एक बात याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। ओके, सो इंट्रोगेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।